आने वाली क्लासेस में गूगल एडसेंस और एफिलिएट का टॉपिक आएगा, तो वो भी आप अच्छे से सीख जाओगे कि किस तरीके से वो करते हैं। अनिशा सर एक बार सीपीसी का भी एक क्लियर कर दो वेबसाइट पे। सीपीसी, देखो सीपीसी जो है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, ये गूगल एड्स का पार्ट है। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अभी डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट के पार्ट में सीपीसी नहीं बताया जाता, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कभी भी फर्दर आपकी गूगल एड्स की क्लास होगी तो गूगल एड्स में बताऊंगा। ये आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है, ना कि एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक अलग है, तो टॉपिक का टॉपिक में ही बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं किसी भी टॉपिक को अभी इंक्लूड करता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो टॉपिक का टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, फुल फॉर्म बता दिए मैंने आपको। टॉपिक टॉपिक में क्लियर करूंगा। अभी डेवलपमेंट का पार्ट है, सीखने का, डिजाइनिंग का पार्ट है। अभी आप डेवलपमेंट सीख रहे हो कि वेबसाइट कैसे डेवलप करी जाती है। जब प्रॉपर आपका वो सीपीसी वाला पार्ट आएगा, गूगल एड्स का पार्ट आएगा, तो वो उसमें प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। आई होप सबके पास वर्डप्रेस होगा, नहीं है तो आप वो आफ्टर क्लास या कभी भी आप बाय कर सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं अपना वर्डप्रेस ओपन कर, सब फेस कैम ऑन कर लो। क्लास में फेस कैम बहुत मैंडेटरी है, और प्लीज क्लास के साथ साथ ना वेब कैम या कैमरा को भी फेस करना बहुत अच्छे से सीखो। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक फेस कैम ऑन करा है, फटाफट सब फेस कैम ऑन कर लो। ये मेरा होस्टिंगर का पैनल है जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। आप लोगों के पास भी ऐसा पैनल आ जाएगा। अगर आप यहाँ से होस्टिंग बाय करते हैं तो आपके पास भी सेम ऐसा ही पैनल होगा। यहीं से ही अपनी वेबसाइट को सारा करा जाता है, यहीं से ही अपनी वेबसाइट्स के वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा जाता है। होस्टिंग सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके हम प्रॉपर वर्क करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट लेगा डोमेन होस्टिंग तो उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से सारी वर्किंग आपकी होती है, ठीक है। चलो अब मैं अपना फटाफट वर्डप्रेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आप वर्डप्रेस पे आओगे और वर्डप्रेस पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था वर्डप्रेस को किस तरीके से लॉगिन करा जाता है। अपनी वेबसाइट का यूजर नेम लिख के /wp-admin लिख के आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो और अपने वर्डप्रेस के पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। ये आपका बैकएंड पैनल होता है। यहीं से ही आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हो। कुछ भी डिलीट करना होता है या कुछ भी एडिट करना होता है, हेल्प से आप हर एक चीज को कंट्रोल करते हो, ठीक है।
आपको किसी भी टाइप की चीज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यही आपका पूरा ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ से आप पूरी वेबसाइट को डेवलप करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये आप छोटे से होम बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, ये आपका वेबसाइट का टाइटल होता है। किस तरीके से चेंज करते हैं अभी मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ओवरव्यू विजिट वेबसाइट है ना, ये विजिट वेबसाइट का मतलब होता है आप जितना भी यहाँ पे वर्क करते हो, विजिट वेबसाइट क्लिक करके आप सारी वेबसाइट को चेक करते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपकी प्रॉपर वेबसाइट में जो बैकएंड पे आप वर्क कर रहे हो अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करते हो। अभी इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ, तो ये ब्लैंक शो हो रहा है, सिंपल वेबसाइट का नेम लिखा हुआ आ रहा है आपको। ठीक है, आगे चल के फ्यूचर अभी आगे हम इसमें वर्क करने वाले हैं, तो ये प्रॉपर शो होगा आपको। ठीक है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया? वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ था, मेरे पे पहले से ही वर्डप्रेस और मतलब होस्टिंग का अकाउंट है, तो मैंने पहले से ही महेश मैंने इंस्टॉल करा हुआ था। जब आप अभी लोगे ना डोमेन होस्टिंग, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से आप यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का थोड़ा सा ना ट्रिकी मेथड होता है, आप मेरे साथ कनेक्ट होके करवाओगे तो मैं आपको पक्का वो वाला बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डू नॉट वरी, अगर ऐसा होगा तो मैं इसकी एक छोटी सी ना वीडियो भी बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ टाइम में पोस्ट कर दूंगा, आज या मे बी कल या परसों में मैं आपको पक्का पोस्ट कर दूंगा वर्डप्रेस की वीडियो, तो आपके पास वो लाइफ टाइम तक वीडियो रहेगी, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी न्यू प्लान नहीं है न्यू होस्टिंग का, अभी मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग करके बता पाऊँ। ठीक है, कोई ऐसा अकाउंट मेरे पास आएगा ना किसी स्टूडेंट वगैरह का, तो मैं वो उसमें पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो रिकॉर्डिंग आप सेव रखना अपने पास, आपके पास सेव रहेगी। ठीक है, अभी हम क्लास आगे स्टार्ट कर रहे हैं। वर्डप्रेस इस तरीके से होता है, आई होप सब अंडरस्टैंडेबल हो गए और सब यंग है, सब समझते हैं, नहीं है कि मैं बता पाऊंगा आपको वो वाली चीज को, मगर मैं आपको पक्का वो एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, या पीपीटी या स्क्रीनशॉट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे उस चीज को। ठीक है महेश, अब देखो ये आपका वर्डप्रेस पैनल होता है, और वर्डप्रेस पैनल के अंदर किस किस तरीके से वर्किंग होती है और ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके अपडेट्स होते हैं, ये आपका होम पेज है। ठीक है, होम पेज आपका पूरा डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको न्यूज वगैरह सारी दिखती है, अपडेट्स, जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं या मोबाइल का खुद का पूरा अपडेट आता है, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर का भी पूरा अपडेट आता है, कोडिंग का अपडेट आता है, बस आपको कोडिंग के अपडेट्स को रेगुलर बेसिस में इंस्टॉल करना होता है या अपडेट करना होता है, जिससे आपका सिस्टम या आपका वर्डप्रेस बहुत अच्छे से चल सके। ठीक है, ये देखो कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, तो वो आपको अपडेट्स करने होते हैं। पोस्ट, पोस्ट क्या होती है और पेजेस क्या होते हैं, अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूं, उसके बाद पेज और पोस्ट जब हम पूरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी करेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मीडिया फाइल्स, ये मीडिया फाइल्स क्या होती हैं? जब भी आप कैनवा से किसी भी टाइप के ग्राफिक को बिल्ड करते हो या गूगल से कोई भी फोटोज को डाउनलोड करते हो, तो वह यहीं पे अपलोड करते हो, मीडिया फाइल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर ही अपलोड करते हो सारी फोटोज को। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होती हैं। पेजेस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कमेंट, बहुत सारी देखा होगा ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के अंदर या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स के अंदर, कोई भी चीज जब रीड करते हो उसके नीचे ना कमेंट का बटन आ रहा होता है, कमेंट आ रहा होता है, जैसे ही कमेंट करते हो ना वो हमारे पास सीधा आ जाता है, मतलब ऑनर के पास चला जाता है कमेंट, और ऑनर डिसाइड करता है कि ये वाले कंटेंट को दिखाना है सामने वाली पब्लिक को या नहीं दिखाना। अगर आप उस कमेंट को डिलीट कर दोगे तो उस सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि ऑनर ने ये कंटेंट को डिलीट कर दिया। किसी ने अच्छा कमेंट कर रखा है तो वो आप शो कर दोगे, जिसने बुरा करा है या कुछ ऐसा करा है कि आप शो नहीं करवाना चाहते, तो उसको आप ऐसे ही रखोगे या डिलीट कर दोगे उस कमेंट को, वो कमेंट सारे आपको यहीं पे शो होते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर बहुत सारी थीम्स होती हैं, बहुत सारी थीम, किसी भी थीम को आप यूज कर सकते हो और यूज करने के बाद पूरी वेबसाइट को आप बिल्ड कर सकते हो। थीम्स आपको यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है, बहुत सारी थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ थीम्स हैं, आप किसी भी टाइप की थीम को यूज करके एक पूरी अच्छी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो प्लगइन, प्लगइन्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर फीचर्स को ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स में विजिट करते हो, नीचे देखते हो ना व्हाट्सअप बटन लगा होता है,
ठीक है, जैसे ही व्हाट्सएप के बटन पे आइकन पे क्लिक करते हो सीधा व्हाट्सएप पे चले जाते हो सामने वाले पर्सन के। ऐसे बहुत सारे आपके प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसको आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा वेबसाइट के अंदर चैटबॉट लगा होता है, आप सीधा चैटबॉट पे क्लिक करते हो और वहां से हाय हेलो लिख के आप प्रॉपर बात कर सकते हो। तो चैटबॉट भी इसी के थ्रू इंटीग्रेटेड हो सकता है, यहीं से आप पूरे चैटबॉट को डाल सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि चैटबॉट को किस तरीके से डालना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे, प्लगइन्स मोबाइल के छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं ना, वैसे ही एप्लीकेशंस होते हैं, वो इंस्टॉल करने होते हैं और इंस्टॉल एक्टिवेट करके आप प्रॉपर वर्किंग कर सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह हम यूज करने वाले हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार प्लगइन्स का भी ओवरव्यू दिखा दूं। देखो अभी मैंने कुछ प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करे हुए हैं, मगर एक्टिवेट नहीं करे। मैं चाहूं तो ये सारे प्लगइन्स को डिलीट भी कर सकता हूं। डिलीट कर दिया, अब ये सारे प्लगइन डिलीट हो गए हैं। आगे फर्दर अभी हम वर्क करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यूजर्स, ऑल यूजर्स बना सकते हो आप अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है या आपकी काफी बड़ी वेबसाइट बन गई है, अब आप किसी को असाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने इनको असाइन कर दिया या मैंने ऑनलाइन में ईश्वर को असाइन कर दिया कि ना आप मेरे बिहाफ पे आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको सिर्फ एक्सेस दे रहा हूँ एडिटेबल का। आप किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट का कंट्रोल किसके पास होगा? मेरे पास। और एडिट का कंट्रोल किसके पास होगा? ईश्वर के पास, ठीक है। वो सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के अंदर, किसी भी चीज को पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद भी अप्रूवल कौन देगा? ठीक है, ऑनर, जिस भी ऑनर के पास होगा। तो आप बहुत सारी चीजों में ना अपनी वेबसाइट के अंदर असाइन कर सकते हो, रोल असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अब डेली बेसिस में बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं, तो आप थोड़ी ना मैनेज करोगे, आपके भी पे तो कोई भी मैनेज कर सकता है। जैसे मैंने इनको मैनेज के लिए बोल दिया कि जितने भी प्रोडक्ट मतलब जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे, मतलब आप मेरी वेबसाइट में ऑर्डर को मैनेज करना। कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको कैंसिलेशन करना, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको आप डिनाई करना या फिर एक्सेप्ट करना उस ऑर्डर को, ठीक है। अब मेरे बिहाफ पे ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इनको असाइन कर दिया। अब मैं मेरे बिहाफ पे वर्क तो कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को ये डिलीट नहीं कर सकते। इनके पास एक्सेस क्या होगा? चेंजेस करने का, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का अप्रूवल दे सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको फुल कंट्रोल दे दूंगा एडमिन का, तो इनके पास सारा राइट है, ठीक है। अब एक बार इनके पास एक्सेस चला गया तो मेरी वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज को वो डिलीट कर सकते हैं। यूजर्स बनाना, ठीक है, अलग अलग टाइप के आप यूजर्स बना रहे हो। जैसे कंपनी में देखते हो ना, मैनेजर होता है, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी को, तो ऐसे ही ये भी होता है, यूजर्स होते हैं, आप यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आप इतना आ गया होगा। ईश्वर, सर सर हाँ जी प्लीज हेलो बोलिए। सर। सर ये न्यू न्यू यूजर्स जो होते हैं वो वर्डप्रेस पे लॉगिन कहाँ से करते हैं? हम उनको जो एक्सेस देते हैं ना, उनकी मेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड देते हैं उनको, ठीक है। उनकी सर मेल वहीं आईडी पे से तुरंत एक्सेस करते एरर हैं आता जहाँ है। से एडमिन करता है। हाँ ये देखो, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू यूजर पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जी। उनका यूजर नेम डालना है। उनका नेम मतलब उनका नेम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वरुण है, ठीक है, वरुण 49, मेरे को याद रहता है वरुण 49, तो मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। मैंने यूजर नेम दे दिया वरुण 49। आप अपने केस में अपने नेम दे सकते हो या फिर किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का भी नेम दे सकते हो। ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी किसकी देने वाले हो? उसी पर्सन की जिसको आप एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। अब उनकी आईडी दे दो, फॉर एग्जांपल वरुण49@gmail.com, उनकी मेल आईडी आप यहाँ पे दे दोगे। उनका नेम, फर्स्ट नेम मतलब वरुण, और लास्ट नेम सिंह, जो भी उनका नेम है। यूआरएल में हम कुछ भी नहीं डालते, यूआरएल हमारा खुद की पूरी वेबसाइट रहती है। पासवर्ड, आप उसको जनरेट करके दे दोगे। जैसे ही यहाँ से सेंड करोगे, एडमिन एक्सेस सेंड करोगे, उसके पास मेल पे चला जाएगा वो आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा। तो वहां से कंट्रोल कर सकता है, पूरी वेबसाइट को ऑन करके पूरा अच्छे से वर्क कर सकता है। उसी लिंक से करना पड़ेगा जो लिंक उसके पास मेल पे जाएगा।
वही तो देखो, वही तो चीज बता रहा हूँ। ये देखो, सेंड यूजर नोटिफिकेशन। अब उसको कौन सा एक्सेस देना है? ऑथर का देना है, ठीक है, कंट्रीब्यूटर का देना है, सब्सक्राइबर का देना है, कस्टमर का देना है, शॉप मैनेजर का देना है। शॉप मैनेजर का किनको दूंगा? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि ये मैनेज कर सकते हैं, तो इनको मैं शॉप मैनेजर का दूंगा कि आप मेरी शॉप को मैनेज कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ मैनेज का एक्सेस होगा। ऐसे मैं किसी को भी दे सकता हूँ, एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मैं किसी को भी दे सकता हूँ एक्सेस। सर यूजर नेम किसका डालेंगे? किसी को भी नहीं देते। मेनली 3 यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एक्सेसिबल होते हैं, एडिटिक का एक्सेस देते हैं, शॉप मैनेजर का देते हैं, और देते हैं हम यहाँ पे ऑथर का या कंट्रीब्यूटर का, ठीक है, या एडिटर का। 3 एक्सेस सर दिए। एडिटर सिर्फ एडिट कर सकता है। मैं वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरे पास हर एक चीज का राइट रहेगा। अब सामने से कोई भी बंदा, अगर इन्होंने प्रोडक्ट को अपलोड भी कर दिया ना, तो अप्रूवल के लिए किसके पास आएगा? मेरे पास। जब तक मैं प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करूंगा, तब तक वो प्रोडक्ट अपलोड भी नहीं होने वाला। हाँ हाँ, तीनों में सबका अप्रूवल आपके पास आएगा। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे किसी चीज को, तब तक वो आगे पब्लिश ही नहीं होने वाली, वो वहीं रोक दी जाएगी आपको, ठीक है। अब ये 3 होते हैं मेनली, ऑथर, एडिटर, ऑथर, ठीक है, और आपका शॉप मैनेजर। कस्टमर वगैरह हम नहीं देते किसी को, क्योंकि कस्टमर के लिए तो खुद का ही पूरा अकाउंट होता है ना। कस्टमर तो हमारी वेबसाइट पे आएगा तो पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर लेगा ना, अगर शॉपिंग वेबसाइट है तो। सर्विस वेबसाइट के अंदर कोई लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं एक्सेसिबल, आप इसको सर दे सकते हो। मेनली हेलो सर। हैं वो मैंने 3 आपको बता दिया, आप नोट भी कर सकते हेलो सर। हो। जी प्लीज बोलो। सर यूजर नेम सर किसका डालेंगे, वो कहाँ से मिल जाएगा? उस पर्सन का डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ईश्वर को एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं उनका नेम डाल सकता हूँ ना। यस सर। पर्सन को आप एक्सेस देते हो, उसका नेम डालते हो। मतलब यूजर नेम कुछ भी बना सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे इनका नेम है ईश्वर, ठीक है, अब मैंने ईश्वर के आगे कोई भी डिजिट डाल दी, जैसे 49001 या कुछ भी ऐसे डाल सकता हूँ जो उनको याद रहे, ओके सर, ठीक थैंक है। यू। ऐसा कुछ भी मैं यूजर नेम डाल सकता हूँ। ये मेनली एक्सेस होते हैं, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजों आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर एबिलिटी टूल्स, जितना ज्यादा हम वर्क नहीं करते, ये टूल्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। इन टूल्स के अंदर बिल्कुल भी हमारी वर्किंग नहीं होती है। आगे चल के हमारा वर्किंग होती है, हाँ, टूल्स के अंदर कभी बाद में फ्यूचर में आना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तब टूल्स के अंदर आते हैं, तो मैं आपको वो वाला ऑप्शन तब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर बेसिक सेटिंग करनी होती है अपने पेज की, अपने वर्डप्रेस की, ठीक है। अब जैसे जर्नल में आओगे ना, सेटिंग्स के अंदर जर्नल। अब जर्नल के अंदर आने के बाद यहाँ पे साइट टाइटल दे सकते हो। साइट टाइटल क्या होता है? साइट की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब इस साइट की आइडेंटिटी कहाँ पे दिखती है? ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। साइट की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे दिखती है आप, ठीक है। जैसे ट्रेनर सेंटर की देखो क्या है, ट्रेनर सेंटर आइडेंटिटी है ना कि ये ट्रेनर सेंटर है, ठीक है। अब होस्टिंगर की क्या है? ओवरव्यू होस्टिंगर, ठीक है। अब मेरे साइट की आइडेंटिटी क्या है? लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने जैसे ही सेव करूंगा ना, देखना लर्न से हट के बेस्ट हो जाएगा, चेंज हो गया ना यहाँ से। ये साइट की आइडेंटिटी होती है। कोई भी पर्सन अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक साइट की आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। अभी नहीं आ रहा, अभी हमारी वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में कंटेंट डलेगा तो वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी साइट की आइडेंटिटी होती है, जो यहाँ पे भी आपको शो होती है। साइट की आइडेंटिटी, कोई भी पर्सन अगर हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है, कोई भी हमारी वेबसाइट पे पर्सन आता है, तो उसको ऊपर टॉप बार में, ठीक है, ऊपर टॉप बार में आपको दिखना चाहिए कि हमारी वेबसाइट किस रिगार्डिंग है, किस रिगार्डिंग बनी हुई है। तो साइट की आइडेंटिटी से वो पता चल जाता है। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है साइट आइडेंटिटी, ये आपकी साइट आइडेंटिटी होती है। बाकी हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं,
किसी भी टाइप का यहाँ पे चेंजेस नहीं होता। हाँ, नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मेट आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपको डेट का फॉर्मेट अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉन्ट टाइम फॉर्मेट, ठीक है, आप टाइम फॉर्मेट देख सकते हो। बाकी आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम फॉर्मेट रखना है वो रख सकते हो। टाइम जोन, आप ये टाइम जोन ठीक कर लेना, क्योंकि कभी भी हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना तो टाइम आता है कि इस टाइम इस बंदे ने ये ब्लॉग पब्लिश करा था, तो वो टाइम आपका सही होना चाहिए। हमारा टाइम क्या होता है इंडिया का, कोलकाता, ठीक है। अब देखो कोलकाता आ गया, मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, कोलकाता ही है ना। अब हमने यहाँ पे टाइम जोन ठीक कर लिया, सेव चेंजेस। इतना करने के बाद आपकी बेसिक सेटिंग कंप्लीट है। कभी भी न्यू वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बेसिक सेटिंग ये करनी होती है, ये आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद नीचे देख रहे हो परमालिंक, परमालिंक में आओगे, परमालिंक में आने के बाद आपको ना यहाँ पे करना होता है पोस्ट नेम। ये पोस्ट नेम क्या होता है, आगे चल के आप आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पोस्ट का नेम क्या होता है, ये देखो, किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट के पेज को ओपन करते हो ना, ऊपर टाइटल के अंदर, ऊपर आपको स्क्रीन के अंदर वो पेज का नेम दिख जाता है। फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग वाले पेज पे चला गया, ये हमारा पेज है और पेज के अंदर आर्टिकल डलते हैं। मैंने बोला था ना अभी पेज और पोस्ट बताऊंगा, पेज और पोस्ट क्या होते हैं। पेज के अंदर आर्टिकल डलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के अंदर 5 पेज हैं। एक मेंस के रिगार्डिंग है जिसमें मैं मेंस के रिगार्डिंग, मेन फैशंस के रिगार्डिंग आर्टिकल पुट करने वाला हूँ। आर्टिकल जो डालूंगा पेज के अंदर वो कौन से होंगे, वो क्या होंगे, पोस्ट, ठीक है। मेन का जो पोस्ट पेज होगा, पेज के अंदर पोस्ट डलेंगे, आर्टिकल डलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इधर मैं ले आ गया वुमेन के ऊपर। अब मेरे वुमेन क्या है और मैं वुमेन के रिगार्डिंग आर्टिकल डालूंगा, क्या डालूंगा, पोस्ट, ठीक है। पेज के अंदर पोस्ट डलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर। अब मैं किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ ना, अब मेरे को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि ये गेमिंग का पेज है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना लेटेस्ट गेमिंग, आपको शो हो रहा होगा लेटेस्ट गेमिंग। अब ये पेज की आइडेंटिटी है, पोस्ट नेम यही होता है पेज की आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप सेंड करिए ना, पेज की आइडेंटिटी है। कभी भी आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस बनाओगे, अगर कोई भी पर्सन मैन के पेज पर चला गया तो ऊपर दिखने वाला है आपकी वेबसाइट का नेम, फिर मैन। अब सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं मैन के पेज के ऊपर हूँ। जैसे ही वो वुमेन के पेज पे जाएगा तो ऑटोमेटिक पेज नेम, पोस्ट नेम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुमेन। या टेक्नोलॉजी, फोन का या मोबाइल फोन का या फर्दर कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, फर्दर कोई भी मतलब नेम हो सकता है जो भी आपने रखा होगा उस टाइम। ये सेटिंग्स के अंदर परमालिंक, ठीक है। ये परमालिंक ना आगे चल के आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप अपना लाइव प्रैक्टिकल कर लोगे, ठीक है। अब आपका पोस्ट और पेज क्या होते हैं, पोस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या होते हैं, पेज के अंदर पोस्ट करे जाते हैं। अब आपने ऊपर कैटेगरी बना दी, फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी बना दी मोबाइल की, सैमसंग की कैटेगरी बना दी, ऊपर पेज बना दिया सैमसंग का। अब सैमसंग के पेज के अंदर कौन से फोन के रिव्यू लिखने वाले हो, एमआई के या फिर सैमसंग के, सैमसंग के। अब सैमसंग के सारे आर्टिकल लिखने वाले हो, पोस्ट करने वाले हो, आर्टिकल क्या करने वाले हो, पोस्ट। अब सैमसंग का है, एमआई का फोन आ गया, अब एमआई का अपने पेज बनाया, तो एमआई के पेज के अंदर कौन से आर्टिकल पब्लिश करने वाले हो, एमआई के फोन के, ठीक है। और ऐसे ही फर्दर जितने भी पेजेस बनाओगे उन्हीं पेजेस के अंदर उन्हीं के हिसाब से पोस्ट करे जाते हैं, आर्टिकल करे जाते हैं, पोस्ट, ठीक है। ये सारे पेज और पोस्ट अब आपको क्लियर हुआ। अब कोई भी पर्सन मेरे को एक्सप्लेन करेगा, फिर मैं आगे मूव करूंगा। पहले हम पूछेंगे, ईश्वर आप बताओ पेज और पोस्ट का डिफरेंस। 2 स्टूडेंट ऑनलाइन में और 2 स्टूडेंट ऑफलाइन में मैं पूछूंगा किसी से भी रैंडमली, ठीक है। जो सबसे पीछे बैठे हैं उनसे सबसे पहले पूछूंगा, ठीक है। अब कोई भी मेरे को स्टूडेंट एक्सप्लेन करो कि पेज और पोस्ट क्या होता है। अनिका आप एक्सप्लेन कर दो पेज और पोस्ट क्या होते हैं। देखो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी मैं आगे की तरफ मूव करूंगा, ठीक है।
क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप इस क्लास में हो, अपना टाइम दे रहे हो तो बहुत अच्छे से सीख के जाओ यहाँ से। और वेबसाइट भी मेरे को चाहिए, वेबसाइट भी बना के आप शेयर करोगे। हाँ मानता हूँ डोमिनोज सिंह नहीं है, इन फ्यूचर कभी भी आएगी तो आप शेयर शेयर कर सकते हो बना तो बताओ पेज और पोस्ट के बारे में। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताओ। एनके गेमिंग आप बताओ। यस सर। फेस कैम को ऑन करके। तो बना रहे तो मतलब फेस कैम अरे को नहीं ऑन सर, वो मत बोलिए आप। सर वो नहीं हो सकता मेरे से। चलो ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल हो गया ना, अब आपको टास्क दूंगा। ठीक है, चलो अभी ये अरे तो एक जैसे हमने वेबसाइट बना ली तो उसमें हम जैसे कि आर्टिकल लिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो हमने उन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर लिया। तो कैटेगराइज जैसे कि फोन का एक फोन का एक कैटेगरी हो गया, फिर लैपटॉप्स का कैटेगरी हो गया, फिर हेडफोन्स का कैटेगरी हो गया। तो ये जो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है हमारा मतलब पेज। अभी फोन की कैटेगरी में मतलब फोन का पूरा पेज बन गया। अभी फोन के अंदर मैं मतलब पोस्ट डालूंगा, नए नए फोन्स वगैरह, वो सब हो गए पोस्ट। मतलब फोन रिलेटेड मैं कुछ भी डालूंगा तो वो मैं फोन के जिस कैटेगरी में मैंने बना रखा था, हाँ, जो कैटेगरी फोन बना की रखी थी, कैटेगरी वो के मेरा अंदर पेज फोन हो के गया। उस पोस्ट पेज में डालने मैं वाले हो, पोस्ट करूंगा। लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर लैपटॉप के पोस्ट डालने वाले हो, ऐसे ही फर्दर और भी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग करने वाले हो। अब ऑफलाइन में कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताओ। पेज एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कलेक्शन ऑफ पोस्ट डलती है, हाँ जिधर आर्टिकल्स वगैरह डाल। हाँ तो ये फर्क है कि पेज जो है पूरा कलेक्टिव होगा जो इन सब चीजों को रखता है, हाँ और पोस्ट डलते हैं जहाँ पर पोस्ट। हाँ, उसी अकॉर्डिंग पोस्ट डालते हैं, जिस रिकॉर्डिंग जिस नेम के अकॉर्डिंग हमने पेज बनाया होता है। ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर हुआ? एक बार यस लिख दो, जिसको क्लियर नहीं है वो नो लिख दो। ब्लॉगिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल ऐसे तो नहीं होते, आप एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के मेंशन कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे डाला है तो उस अमेजोन का प्रोडक्ट का लिंक डाल दो, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। बटन बना के आप नीचे अमेजोन का लिंक डाल दो। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितने भी डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। कुछ भी हैवी नहीं होता, बस आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। कितने भी पोस्ट डाल सकते हो, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तभी तो शुरू में बोला था कि आपकी होस्टिंग सर्वर अच्छा होना चाहिए। देखो सर कमीशन कितने परसेंट पे करता है? किस पे 40%, 30%, 20%, 19%, 6%, 9%, 18%, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिवाइड डिवाइड चीज होती है। ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर हो गया पेज और पोस्ट। चलो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बेसिक सेटिंग होती है, ये बेसिक सेटिंग आपको करनी होती है। अब मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद बहुत पॉपुलर थीम है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स में आपको क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। वैसे देखो दो थीम होती हैं, दोनों बहुत बेस्ट होती हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा थीम है और एक आपकी कलर मैक थीम है। कलर मैक थीम अभी कुछ टाइम पहले ही न्यू आई है, मतलब है तो वो बहुत पुरानी, अभी कुछ उसमें न्यू फंक्शनलिटी या फिर न्यू चीजें आई हैं। तो मैं आपको दोनों ही बता सकता हूँ, कलर मैक भी और एक्स्ट्रा थीम भी। ठीक है, वैसे कलर मैक आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए बहुत बेस्ट थीम मानी जाती है, तो मैं आपको कलर मैक पे बताता हूँ। अब आपको ना ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कलर मैक। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ जी, एक सेकंड। कलर मैक, COLORMAG, कलर मैक। ठीक है, एक्स्ट्रा वो मैं आपको जब स्टैटिक वेबसाइट होगी ना उस पर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब देखो कलर मैक थीम आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ना इंस्टॉल बटन, जैसे मोबाइल की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो आपको इंस्टॉल करनी है। ऑनलाइन में सबको इतना क्लियर है? सबने फेस कैम ऑन ऑफ कर लिए? ऑन कर लो फटाफट।
इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद ये थीम को, ठीक है, इस पे आप प्रॉपर अच्छे से एक पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी पूरी एक अच्छी सी ब्लॉगिंग वेबसाइट डेवलप करनी है। अब ये आपने ये कर लिया, ठीक है, ये करने के बाद अब आपको ना यहाँ पे प्लगइन्स के सेक्शन में आना है। प्लगइन के सेक्शन में देखो अब हमारी धीरे धीरे ना वेबसाइट बनने लग जाएगी। देखो दिखने लग गई ना वेबसाइट धीरे धीरे, ठीक है, फंक्शनैलिटी अब आ गई इसकी। अब देखो आपको ना प्लगइन सेक्शन में आना है। फर्स्ट हमने क्या प्रोसेस करा, थीम इंस्टॉल करी। कौन सी थीम इंस्टॉल करी, कलर मैट। अब पेरेंट्स में जाके थीम इंस्टॉल करी। अब सेकंड प्रोसेस आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। प्लगइन सेक्शन में आने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको प्लगइन एक्टिवेट करना है, ठीक है। क्लासिक एडिटर ब्लॉगिंग वेबसाइट की सबसे अच्छा प्लगइन माना जाता है और सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है क्लासिक एडिटर। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। 5 मिलियन के इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर अच्छे से डाउनलोड करके प्रॉपर अच्छे से आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो। अब आपको इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, आपने ये प्लगइन को पूरा इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये प्लगइन भी डाल दिया, आपने ये मतलब थीम भी डाल लिया और प्लगइन भी डाल लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस को बनाना होगा। अब पेज किस तरीके से बनाए जाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था ना आपको, होम पेज, मोबाइल का पेज, लैपटॉप का पेज, फोन का पेज, ऐसे ऐसे फर्दर और भी बहुत सारे पेज, ठीक है, आप यहाँ पे अपने पेजेस बना सकते हो। ठीक है, अब ये पेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप पेजेस वाले सेक्शन में जाओगे, देखो मीडिया के नीचे दिख रहा है पेजेस का ऑप्शन, इधर जाओगे, ऐड न्यू। ऑनलाइन में सबको इतना क्लियर है? एनके गेमिंग सब फेस सर कैम ऑन, प्लगइन वाला यस सर। फेस कैम ऑन कर लो फेस सर कैम प्लगइन वाला रिपीट कर दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, क्लास में मैंडेटरी है कि रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट लिखनी है, तो प्लीज फेस कैम ऑन करके बैठा करो, ठीक है। एटलीस्ट मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कौन है। कभी मेरे को आप बाहर मिल जाओगे मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हाँ, सर हम बोल देंगे आपको। कैसे पहचानोगे, मैं ही नहीं पहचान पाऊंगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था मेट्रो में। मैं तो जाके सीधे आपको पायला हूँ बोलूंगा और साथ ही साथ बोलूंगा सर मैं ही हूँ इनके लिए। ठीक है, चलो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना अपने पेजेस बनाने हैं। अब ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐड न्यू यहाँ पे ना जैसे मतलब एडवर्टाइजमेंट की आदत है, तो इनको ना क्रॉस कर देते, ये इतना वर्किंग में नहीं होता, ठीक है। हेलो तो सर। बार-बार परेशान करेंगे तो यहाँ भी रिमूव कर देते। सर बोलो। सर प्लगइन एक बार बता दीजिएगा। हाँ, प्लगइन क्या होते हैं, आपके प्लगइन छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, इसी की हेल्प से आप अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप करते हो, ठीक है। प्लगइन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर एक सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है क्लासिक एडिटर, ठीक है। ये क्लासिक एडिटर आपको इंस्टॉल करना है। प्लगइन सेक्शन में जाओगे आप, ठीक है, एक बार मैं प्लगइन सेक्शन वाला पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे क्लासिक एडिटर सर्च करना है। वैसे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ऊपर सबसे टॉप पे आपको दिख जाता है, बस लोगो याद रखना, ठीक है। चाहे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। क्लासिक एडिटर ये आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लोगे यहाँ से, ठीक है। 5 मिलियन के इसके इंस्टॉल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद पेजेस सेक्शन में जाओगे, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे ना पेज बनाने हैं। देखो अभी हमारी वेबसाइट के अंदर पेज नहीं है ना पेज, ठीक है। अब यहाँ से आप पेज बनाओ। मैं अभी ना 2 पेजेस बना लेता हूँ और बनाने उसी तरीके से ज्यादा पेजेस हैं। आप जितने ज्यादा पेजेस बना सकते हो आप उतने ज्यादा पेजेस बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी सिर्फ 2 पेजेस बनाने वाला हूँ, एक होम पेज और एक मोबाइल का पेज, ठीक है। अब देखो मैं पहले एक होम का पेज बना लेता हूँ।
जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको क्लासिक एडिटर थीम इंस्टॉल करनी है, और थीम इंस्टॉल करते ही क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लासिक एडिटर सबसे बेस्ट होता है और सबसे अच्छा चलता है। बस इसके लिए ना होस्टिंग सर्वर अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे से वर्क करता है। होस्टिंग सर्वर जितना अच्छा होगा उतनी आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, ये सर्वर होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब एक पूरी प्रॉपर अच्छे से वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी होस्टिंग सर्वर होगी ना उतना अच्छा आपको बेनिफिट आएगा। हर वेबसाइट पे बेटर रहता है, स्टैटिक वेबसाइट पे ही बेटर रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आपने होम लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया होम। ठीक है, होम लिखने के बाद इसको कर दो पब्लिश। पब्लिश करने के बाद एक बार हम अपनी वेबसाइट के ना, देखो कभी भी वर्क करते हो तो क्या करा करो, एक पैनल के ऊपर, एक पेज पे या एक डैशबोर्ड पे, ठीक है, एक टैब के ऊपर आप अपना वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल ओपन रखो, और एक पैनल के ऊपर या एक डैशबोर्ड के ऊपर आप अपना फ्रंट एंड पैनल ओपन रखो। कुछ भी यहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे आके फ्रंट एंड पे आके बैकएंड ये है आपका, ठीक है, बैकएंड ये है और फ्रंट एंड ये है। अब फ्रंट पे आके ना रिफ्रेश कर लिया करो कि जितना भी काम कर रहे हो क्या वो बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, देखो अभी होम पेज बनाया था तो होम पेज हमारा आ गया सक्सेसफुली। तो जितना भी ऐसा वर्क करते हो तो फ्रंट एंड और बैक एंड पैनल को साथ में ओपन रखा करो। जितना भी बैक एंड पे वर्क करते हो वो फ्रंट एंड पे चेक करते रहा करो कि आपका वो अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ये वर्क करने में बहुत ईजी रहेगा। देखो अभी ये सैंपल पेज आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, इस सैंपल पेज को ना मैं डिलीट ही कर दूंगा। पेजेस में आऊंगा, ऑल पेजेस के अंदर ठीक है, अभी देखो मैं सैंपल पेज के अंदर आया, सैंपल पेज ना मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है सीधा डिलीट कर देना। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया। अब देखो डिलीट कर दिया, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज याद रखना, कभी डिलीट मत करना, ये फर्दर आगे काम में आता है। ठीक है, अब देखो डिलीट हो गया प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, अब एक न्यू पेज कैसे बनाना है, ऑफलाइन में कोई स्टूडेंट मेरे को एक्सप्लेन करेगा, ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, कौन एक्सप्लेन करेगा पेज कैसे बनाना है? सौरभ, हाँ, पेज पे क्लिक करके, ठीक है, पेज पे क्लिक करके सर ऐड न्यू पेज में बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, मोबाइल का पेज बना रहा हूँ। ठीक है, आप अपने केस में किसी का भी पेज बना सकते हैं, मतलब नेम ही चेंज करना है, आप कोई भी पेज कैटेगरी में नेम बना सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, पेज बना लिख के पब्लिश करना है। जैसे मैंने मोबाइल लिख दिया, आप इसकी जगह फोन, लैपटॉप या कुछ भी अपनी कैटेगरी का नेम लिख सकते हो। ये लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया पब्लिश। हाँ नहीं, वो हमारे कौन सा ये वाला, oh shit। ठीक है, ये पेज बनाने के बाद सिंपल आपको पब्लिश करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस पब्लिश करा है पेज। प्रीवियस क्लास में हुई थी ना, उसके बाद सीधा लंच करने चले गए थे, बंद नहीं करा था। ठीक है, ये सिंपल मैंने पब्लिश कर दिया पेज। ठीक है, पब्लिश करने के बाद मैं चेक कर लूंगा कि ये पेज मेरा बना भी है नहीं भी बना। हाँ, सक्सेसफुली पेज बन गया है। अभी एक सेकेंड, ये मोबाइल का है ना मेरा। ठीक है, अब मेरे को ना जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल लिखने हैं। ये हमारा क्या है, आर्टिकल। देखो रीड मोर पे क्लिक करा और रीड मोर पे पूरा आर्टिकल खुल जाएगा। ये हमारा पूरा आर्टिकल है।
ये हमारा ना पूरा आर्टिकल है, ठीक है। अभी मैं इस आर्टिकल को ना डिलीट कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह मैं अपना कोई और आर्टिकल डालूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्या है, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में डिलीट करने के लिए कहाँ जाऊंगा, पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर पोस्ट का ऑप्शन, ये पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पोस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। अभी हेलो वर्ल्ड वाला जो पोस्ट है ना वो पे दिखेगा मेरे को, ये ट्रैश, ये मेरे काम का अभी नहीं है। अब हम न्यू पोस्ट डालेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा डल गया है। अब हमें न्यू आर्टिकल पब्लिश करना है। न्यू आर्टिकल पब्लिश करने के लिए जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पोस्ट, अपनी पोस्ट लिखते हैं ना। अब पोस्ट सेक्शन में आओगे, ये देखो ये पोस्ट सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पोस्ट सेक्शन में आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक ऐड न्यू, ऐड न्यू। पेज पे ऐड पेज करा था, पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ऐड न्यू। जब भी हमें न्यू आर्टिकल लिखना होगा तो क्या करेंगे, पोस्ट में जाके ऐड न्यू। हाँ, आप पोस्ट में आओगे और पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। पोस्ट के अंदर हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, पोस्ट के अंदर, ना कि पेज के अंदर। हाँ, वो अब बाद में होता है, ठीक है। हाँ, और एक होम का और एक पेज का, ठीक है। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से किस पेज के अंदर आर्टिकल डाला जाता है, ठीक है। वो भी पहले हम एक आर्टिकल लिख लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पेज होता है वो कैटेगरी ऐड करनी है। हाँ, पेज जो होता है वो कैटेगरी ऐड करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आप पोस्ट आर्टिकल लिखोगे अपना, ठीक है। अब आर्टिकल लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल का ना, कि किस बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, किस चीज का आर्टिकल है, वो तो लिखना है ना, टाइटल आपको। अब टाइटल लिखना है आपको यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए हमें होस्टिंग लेना जरूरी, मैं समझ नहीं पा रहा महेश, आप क्या बोल रहे हो। महेश आप क्या बोल रहे हो। सर जैसे हमें प्रैक्टिस अभी करना है तो मतलब लाइव को अभी करना नहीं है, तो होस्टिंग का नीड है अभी, मतलब महेश होस्टिंग परचेस आप करना पहले समझ लो, ठीक है। अभी ऑफलाइन में भी किसी के पास नहीं है डोमेन होस्टिंग, और अगर होती भी तो सबसे पहले मैं उनको सीखने के लिए बोलता। आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग देख के आप प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी जो क्लास में एट प्रेजेंट है वो भी अपने बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई भी स्टूडेंट जो अभी वर्क कर रहा है वो अपने बुलेट पॉइंट्स लिख रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ लिख रहा है कि उनसे उनको याद रहे। देखो आप पहले अपने बुलेट पॉइंट्स को रेडी कर लो, अपने पॉइंट्स को रेडी कर लो कि किस तरीके से जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मेरे को क्या क्या चीजें करनी है। आप अभी बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो, अभी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करा, आफ्टर क्लास बाय है। प्रैक्टिकल आफ्टर क्लास ही करेंगे सर, मतलब उसके लिए वही पूछ रहा था मैं। हाँ, आफ्टर क्लास में जो प्रैक्टिस जब तक करेंगे तो समझ में तो आएगा आप नहीं। रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मुझे पता है अच्छे से बना लोगे। अभी जो आपके डाउट्स हैं आप अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हो, हर एक स्टूडेंट क्लियर करते हुए चल रहा है, तो वो 100% वेबसाइट बना लेगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो वेबसाइट नहीं बना सकता, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको वेबसाइट, तो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। कोई हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी मैं आपकी कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख रहा है, देखो मेरे पास इतना रिटन कंटेंट तो नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी कहीं से कॉपी कर रहा हूँ वेबसाइट से। आप कॉपी नहीं करोगे, आप खुद से चेंज कर सकते हो कॉपी करने के बाद, या आपको अपनी किसी भी इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को हो सकता है हेल्थ में इंटरेस्ट हो, टेक्स में या क्रिप्टो में या फिर किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप अपने आर्टिकल लिख सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी पेस्ट करना हो तो कर सकते हो। अगर अपनी खुद की वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सीरियसली ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है तो आप कंटेंट को खुद से लिखना सीखना, ठीक है। अभी मैं कंटेंट जो भी मैं आपको कंटेंट डाल के दिखाऊंगा वो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। आप भी पहले से समझ लो, आप बैकअप क्लास ले रहे हो फिर दोबारा समझ में नहीं आएगा, फिर थर्ड टाइम बैकअप होगा।
हाँ, एक बार अच्छे से समझ लो, पॉइंट्स को रेडी कर लो, पॉइंट्स को, सर फिर आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। मैं भी सर यही करता हूँ। ठीक है, हाँ बोलो। सर सर ये कंटेंट खुद से लिखना होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा देखो, कुछ से नहीं लिखना होता, कुछ लिख सकते हो। वैसे तो देखो चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, इसकी भी हेल्प से आप आर्टिकल लिख सकते हो। हाँ, Yes. सीखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुद से लिखना थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ना किसी भी चीज को, यस सर। कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज कर ही सकते हो ना, तो उससे चेंज कर लेना आप। ओके सर, थैंक यू। प्रॉपर ऐसे कंटेंट को कॉपी मत करना, ठीक है। मैं कभी भी किसी चीज को कॉपी करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, खुद से थोड़ा बहुत चेंज कर दो। आती है आती है किसी कंटेंट को कॉपी करोगे, वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगी। मैं अब ये टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। सर गूगल इतना पढ़ता है कि कॉपी किया है करके टेक्स्ट? बहुत तेज है गूगल, हर एक चीज को पढ़ता है। अच्छा, मतलब वो हमारा बराबर आर्टिकल पढ़ता है, फिर मोनेटाइज होती है वेबसाइट? हाँ जी, प्रॉपर हर एक चीज को वो देखता है। कुछ भी नहीं हो रही। कुछ भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप आर्टिकल को लिखने के बाद ह्यूमन टच भी तो देते हो। आज के अंदर ह्यूमन टच दे दिया तो कौन आंख पकड़ेगा? कोई भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, और गूगल का खुद का ही एक आर्टिकल है, आप देख लेना, गूगल पे पढ़ लेना। अगर गूगल का कॉपी करता है, गूगल फ्लैग करता, तो गूगल अपना गूगल ब्राड क्यों निकालता, बाट क्यों निकालता? गूगल का खुद का भी तो एआई टूल है ना इतना बड़ा, गूगल वो एआई टूल ही लॉन्च नहीं करता। ठीक है, तो सोच समझ के ही करा गया है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी मिथ होती है कि वेबसाइट रैंक नहीं करती, 100% करती है। मेहनत होनी चाहिए, 100% रैंक करती है। अब मैंने ये लिख दिया, चैट जीपीटी से कंटेंट डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, रैंक करती है। उसको थोड़ा बहुत ह्यूमन टच दे सकते हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हो। किसी एआई टूल ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत हाईली वोकैबुलरीज में यूज करा हुआ है, तो उसको थोड़ा इजी करके लिख दो आप। ठीक है, तो फिर वो कुछ ओके सर। आने वाली। सर हाँ जी बोलो। ये आर्टिकल में जैसे अपन कैप्शन लिखते हैं, इस टाइप से लिखना है कि पोएट्री टाइप की, क्या चीज लिखनी है आर्टिकल? आर्टिकल में किस टाइप से? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल के लिए रिव्यू लिख रहे हो या किसी मूवी के लिए रिव्यू लिख रहे हो। अब वो मूवी कितनी अच्छी आपको लगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। और आर्टिकल कुछ कुछ आपको फॉर्मेट अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर आर्टिकल आपको रीड करना है या फिर आर्टिकल लिखना सीखना है ना, या किस टाइप से लिखें, किस टॉपिक के लिए किस टाइप से लिखें, अपनी इंडस्ट्री के 2-3 पर्सन्स की ब्लॉगिंग वेबसाइट को ओपन करो और एक बार रीड करने की कोशिश करो। एक बार किसी भी कंटेंट को रीड करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का कंटेंट लिखा जाता है, किस टाइप से लिखा जाता है, वो भी पता चल जाएगा आपको। ट्रैफिक आती है ब्लॉगिंग वेबसाइट पर? बिल्कुल आता है। सर अब तो यूट्यूब का ही है, हम तो यूट्यूब पे ही जाते हैं सब। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक यहाँ पे भी आता है। रिटर्न कंटेंट पढ़ने वाली ऑडियंस भी सबसे ज्यादा है। मैं भी आर्टिकल बहुत ज्यादा रीड करता हूँ। और कंपटीशन कम है सर इधर। हाँ, ठीक है, अब देखो मैंने ये लिख दिया आर्टिकल, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपने कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल लिखा और यहाँ पे आपने अपने कंटेंट को पेस्ट कर दिया। अब देखो पेस्ट करने से ना इतना मजा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ना अपनी इमेज डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इमेज डालनी है। इमेज डालने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड मीडिया का ऑप्शन, ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे जो भी जिस भी रिगार्डिंग आपके पास जैसी भी फोटो है, वो आप यहाँ पे फोटो अपलोड करो, या जिस टॉपिक के रिगार्डिंग कर रहे हो उस रिगार्डिंग आपके पास फोटो होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मेरे पास फोटो नहीं है, चलो ये वाली फोटो को ही अपलोड कर देते हैं। आपके पास वो फोटो होगी, अगर फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल के रिगार्डिंग आपने आर्टिकल लिखा है, तो वो गूगल से बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिल जाती हैं, कैनवा से एडिट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो मैंने यहाँ पे फोटो डाल दी, इंसर्ट इंसर्ट करते यहाँ पे मेरे पास फोटो आ गई। अब मैं इसको चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ, मतलब जैसे इसको मैंने सेंटर कर दिया,
या लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख दिया, राइट में रखना है तो राइट में रख दूंगा इस टाइप से, ठीक है। किसी भी रिगार्डिंग में रख सकता हूँ। आप विकिपीडिया में देखते हो ना, यहाँ पे फोटो लगी होती है और यहाँ पे ऐसे आर्टिकल लिखा होता है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे करते हो। सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हो। मेरे को ज्यादा अच्छा ये लग रहा है पर्सनली, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फोटो को। ये करने के बाद अब हम करेंगे अपनी फोटो, अपनी पोस्ट को, आर्टिकल को पब्लिश। थोड़ा सा ना कंटेंट में लेंथी कर देता हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा कंटेंट और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे हमारा ना ब्लॉग अच्छा दिखे। बस पब्लिश, पब्लिश करा। अब देखो मैं यहाँ पे पोस्ट को वो करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। पेजेस को कलर करने के ऑप्शन भी होते हैं, पर ज्यादातर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट को जितना सिंपल रखते हैं ना, उतनी ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा अच्छे से जनरेट होती है और लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं उस चीज को। जितनी सिंपल हो ना ब्लॉगिंग वेबसाइट, उतना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। देखो आर्टिकल आ गया। अभी ये आर्टिकल में देखो रीड मोर पे क्लिक करा, ये आर्टिकल हमारा पूरा प्रॉपर ओपन हो गया और हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। अभी ना मेरे को आर्टिकल में ना कुछ थोड़ा सा वर्क और करना है, जैसे कि आर्टिकल मेरे को ये अच्छा तो लग रहा है, मगर ये आर्टिकल के अंदर ना इस टाइप से फोटो नहीं आ रही। मैंने इस आर्टिकल को लिखा था, अब मैं इस आर्टिकल पे देख रहा हूँ ना, तो इस आर्टिकल पे उस फोन की पर्टिकुलर फोटो आ रही है, मेरे को ये फोटो डालनी है, ठीक है। अब मैं फोटो को ना सेव कर लेता हूँ, यही फोटो डालूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये फोटो ना डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। देखता हूँ अगर मैं कहीं से डाउनलोड हो जाए तो। लो, टेलीफोन रवि, अभी कॉल नहीं हो पाऊंगा, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है, 7-8 बजे तक करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये आर्टिकल ओपन होने दो, एक फोटो ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं आपको अपनी फोटो डाल के दिखाऊँ, ये हो गई। नहीं, ये फोटो डाउनलोड नहीं होगी, वो ना अपनी ही फाइल में डाउनलोड होगी, इन्होंने कुछ कर रखा होगा, ठीक है। अब ये फोटो अपलोड करनी है ना, ये फोटो को बोलते क्या है, इस फोटो को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज कहाँ पे शो होती है, पहले ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये फोटो होती है फीचर्ड इमेज। कोई भी अगर हमारे पोस्ट या पेज पे आता है, फॉर एग्जांपल कोई मेरे फोन के पेज के ऊपर आया और मैंने मल्टीपल फोन के आर्टिकल डाले हुए हैं, अब वो फोन का टाइटल देख के तो समझ जाएगा, और अगर उसको इमेज दिखेगी तो अच्छी वैल्यू क्रिएट होगी ना मेरी, ठीक है, कि मैंने अच्छे फोन की इमेज भी डाल रखी है, कि उसको पता चल जाएगा कि इस फोन के रिगार्डिंग इस बंदे ने आर्टिकल लिखा है। गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी गूगल से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, पर मैं भी गूगल से डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा सा ना लैग करता है कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए मैं अपने सिस्टम की फोटोज जो है वो ही यूज कर रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, आप लोग गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, कभी भी फोटोज को डालते हो यहाँ पे, आपके होस्टिंग सर्वर के साथ साथ आपको एमबी का भी ध्यान रखना है। आपने 1 MB या 2 MB की फोटो कभी भी अपलोड नहीं करनी। 1 MB या 2 MB की फोटोज कभी भी इंस्टॉल नहीं करी जाती, अपलोड नहीं करी जाती, ठीक है। आप बोल रहे थे ना होस्टिंग सर्वर के साथ
वेबसाइट की स्पीड की भी फास्ट होनी चाहिए। तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट तब होती है जब कम एमबी की फोटो अपलोड करते हो। मिनिमम 200 केबी से लेके 300 केबी तक की फोटो अपलोड करो। 300 केबी भी बहुत ज्यादा माना जाता है। आपके पास अच्छा होस्टिंग सर्वर है तो मैं आपको 300 केबी तक का बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। उससे कम कम की ही फोटो को अपलोड करना है। अब जब भी आप कैनवा से या गूगल से फोटो को डाउनलोड करते हो तो उसको कंप्रेस करा करो। कंप्रेस किस तरीके से करा जाता है, आप गूगल पे सर्च करोगे इमेज कंप्रेसर, ये बहुत बेस्ट टूल है, ठीक है। ये बहुत अच्छा टूल है, इसका यूज करोगे कभी भी इमेजेस को आप करते हो। फॉर एग्जांपल आपने लोगो बनाया था, उसको कंप्रेस करना होता है कि आपका मतलब बहुत अच्छे से ओपन हो, फास्टली ओपन हो सर्वर, आपका वेबसाइट बहुत फास्टली ओपन हो। तो यहाँ पे ना आपको सिंपल अपलोड करना होता है, जो भी आपकी फोटो है, जो भी आपका लोगो है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो कैनवा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री में वर्क करता है, बिल्कुल फ्री में वर्क करता है। आपका कैनवा नहीं हुआ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो remove.bg, हाँ remove.bg यूज कर लेना। वेबसाइट सर्च करो remove.bg, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो किसी भी टाइप के लोगों को आपको मतलब वो करना है ना, कंप्रेस करना है, इमेज बहुत कम करनी है उसकी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने 62% कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लोगे, imagecompressor.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं भी पर्सनली इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। ये क्वालिटी को कम नहीं करता, एमबी को कम कर देता, मतलब स्पेस को कम कर देता है, क्वालिटी को कम नहीं करेगा, ब्लर नहीं होगी फोटो आपकी, ठीक है। अब ये फीचर्ड इमेज सब में आ गया ना। फीचर्ड इमेज क्या होती है, किसी भी कंटेंट, किसी भी पोस्ट के जो सामने शो होती है। जैसे कि हमारा आर्टिकल ये है, इसके ऊपर अभी इसके मैं टाइटल पे क्लिक कर पा रहा हूँ, अगर इमेज होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अब इमेज किस तरीके से पुट करनी, आप यहाँ पर से नीचे आओगे ना, नीचे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन फीचर्ड इमेज, देखो ये रहा ऑप्शन फीचर्ड इमेज, इस पे क्लिक करोगे, इंसर्ट, ठीक है। मैंने ये इंसर्ट कर लिया और यहाँ से फीचर्ड इमेज को मैंने छोटा सा स्मॉल करके अच्छे से लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद अपडेट, सर वेबसाइट एसईओ कैसे करेंगे? अभी तो एसईओ कैसे सिखा दूं, अभी तो डेवलपमेंट का पार्ट चलेगा। कुछ टाइम तक जब एसईओ का टॉपिक आएगा तो एसईओ सीखोगे। प्लीज ऐसे टॉपिक की चीज को मत पूछो जो आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बाद पहले सीख तो जाओ, उसके बाद एसईओ करेंगे, ठीक है। किसने पूछा था? ईश्वर। फीचर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। पहले मैं पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद वो टॉपिक सिखाएंगे, वो टॉपिक बिल्कुल अलग है आपका, ठीक है, एसईओ। अब देखो पोस्ट के साथ हमने जो फोटो है ना काफी बड़ी डाल दी थी, उस टाइम हमें फोटो को बहुत स्मॉल कर डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 बाय 500 पिक्सल्स की डाल सकते हो, तो वो फोटो बहुत स्मॉल हो जाएगी, जिससे हमारा आर्टिकल बहुत अच्छे से विजिबल होगा। ये देखो रीड मोर का बटन आ गया, जैसे ही कोई रीड मोर पे क्लिक करेगा सीधा हमारे आर्टिकल के अंदर एंटर हो जाएगा और आर्टिकल में जाके पूरे आर्टिकल को रीड करेगा। अभी सर जो आपने अभी वेबसाइट बताई compressor.com, वहाँ से क्वालिटी तो नहीं कम होगी इमेज की? बिल्कुल भी कम नहीं होती, से साइज कंप्रेस होगा ना? हाँ साइज कंप्रेस होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी कमेंट लिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, ठीक है, हाय या हेलो या फिर कुछ भी कमेंट लिखूंगा, वो मेरे को पूरा बैकएंड पे दिखेगा कि किसने कमेंट लिखा है। अगर ऑनर ने लिखा होगा ना तो ऑनर का भी पता चलेगा कि मतलब मेरा नेम आ जाएगा, लर्न डिजिटल चरणजीत डिजिटल मार्केटिंग 8, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर आ जाएगा वहाँ पे, हाँ आईडी के साथ, हाँ उसकी आईडी के साथ पूरा आवाज आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखेगा कि वो कमेंट हो गया है, मगर वो होगा नहीं,
कोई भी कमेंट करेगा ना, उसको लगेगा कि कमेंट उसका हो गया है और भी पब्लिक देख रही है, मगर देख ही नहीं पाएगी। उसी को पता चलेगा सिर्फ कि उसका कमेंट पब्लिश हुआ है। जब तक मैं पब्लिश नहीं करूंगा तब तक और पब्लिक को नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इसके अंदर अपडेट सबसे बेस्ट लगता है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने ये कर दिया, ये आपने आर्टिकल डाल दिया। ऐसे जितने आप मल्टीपल आर्टिकल्स डालते हुए चलोगे उतनी अच्छी आपकी यहाँ पे वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल डाला है, अब आने वाले टाइम में आप 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 30 आर्टिकल, 40 आर्टिकल डालोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके ना यहाँ पे आपके यहाँ पे शो होने लगती हैं पेजेस, कौन से पेज के अंदर आपको आर्टिकल को पब्लिश करना है। आपको ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी का ऑप्शन, अब यहाँ पे आप कैटेगरी बनाओगे। एक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और पोस्ट के अंदर ही कैटेगरी दिख रहा है, ये दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप चाहे कैटेगरी यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, चाहे यहाँ से, डिफिकल्ट काम नहीं है। तो कैटेगरी का होता है जिस नेम से आप पेज बनाते हो उसी नेम से कैटेगरी बनाते सर ये फॉर्मेट का जो है वो उससे कुछ नहीं करना है हो। सर कैटेगरी के ऊपर जो फॉर्मेट का था उससे कुछ नहीं करना सर? नहीं, उससे कुछ भी नहीं करना, इससे कुछ भी नहीं करना, फॉर्मेट वगैरह से कुछ भी नहीं करना। ओके सर। ठीक है, और देखो क्लासिक एडिटर के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अभी मैं ये बता दूं, उसके बाद छोटा सा कैटेगरी का भी ऑप्शन है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। कैटेगरी के अंदर आप कभी भी कुछ भी आप लिखते हो और आपको ऐसा वर्ड कोई है जिसको बोल्ड करना है, मतलब हाईलाइट करना है। ठीक है, आप तो हाईलाइट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना इतनी लाइन को हाईलाइट करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो बोल्ड का, बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपको हेडलाइन नंबर 1 देना, तो हेडलाइन नंबर 1 दे सकते हो, मतलब ये हाईलाइट, मतलब एकदम हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली हेडलाइन ना यहाँ पे रखनी है, ये हेडलाइन मेरे को यहाँ पे रखनी है और इस हेडलाइन को ना मेरे को बड़ा करना है, ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। क्लास के बाद बोलो बोलो, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद, एक सेकेंड, अभी जो भी आपने आर्टिकल लिखा था, अब जो भी आपने आर्टिकल यहाँ पे लिखा था वो आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है। और भी इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, अभी मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको। ठीक है, कौन कौन मैं क्लास में टाइम से कॉल कर, ठीक है। अब देखो आपको ये वाली लाइन को चेंज करना है, ये टेक्सचुअल कंटेंट को चेंज करना है, तो ये टेक्सचुअल कंटेंट को आप हेडलाइन नंबर 1, हेडलाइन नंबर 2 आप इस टाइप से कर सकते हो। देखो जैसे मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको करके इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेडलाइन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये हेडलाइन देनी है तो मैंने इसको ये हेडलाइन दे दी, सेंटर करना है तो सेंटर करके रख सकता हूँ। देखो मेरी हेडलाइन सेंटर में हो गई, बहुत सारे आर्टिकल देखते हो ना हेडलाइन सेंटर में लिखी होती है प्रॉपर, तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। हाँ, किसी प्रोडक्ट फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? हाँ जी बोलो। फॉन्ट चेंज करेंगे? फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? इसके फॉन्ट इतने ज्यादा चेंज नहीं होते, और फॉन्ट चेंज कर इतने ज्यादा हम फॉन्ट इसलिए भी यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आप कभी भी अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर फॉन्ट को चेंज करते हो, कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो रीडेबल नहीं होते।
मैरिज के किसी ने कार्ड देखे हैं? मैरिज कार्ड सब नहीं देखा होगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे फॉन्ट लिखे होते हैं जिसको हमें पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आप 100% वो होती होगी, ठीक है। बहुत कर्सिव राइटिंग में बहुत अलग अलग तरीके से ऐसा लिखा होता है ना, बहुत सारे लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं वैसे फॉन्ट यूज कर दूंगा तो कुछ लोगों को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिस लोगों को पढ़ने में ही नहीं आएगा या फिर देखने में ही नहीं समझ अच्छे से लगेगा तो वो हमारी वेबसाइट से स्किप हो सकता है। तो ऐसे फॉन्ट यूज करने हैं, सिंपल, सोबर और अच्छे लगे वेबसाइट के अंदर। आपने किसी भी वेबसाइट के अंदर ऐसे फॉन्ट नहीं देखे होंगे जो टिपिकल फॉन्ट हो, मतलब कोई ऐसे फॉन्ट हो जो यूजेबल हो, मतलब जो कोई समझ ही ना पाए, ठीक है। ऐसे फॉन्ट कभी भी हमें यूज नहीं करने, तो सिंपल सोबर फॉन्ट ही रखने हैं। यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। अगर फिर फर्दर कभी भी करने हैं तो कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे रेड कलर करना है इसके अंदर तो रेड कलर हो जाएगा। एक छोटा सा टूल देख रहे हो यहाँ पे टूल बार, इस पे क्लिक करोगे और नीचे देखो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको और भी फर्दर बहुत सारे चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने आर्टिकल लिखा, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आईफोन के बारे में एक आर्टिकल लिखा, या IQ के बारे में, IQ Neo 7 के बारे में आर्टिकल लिखा, आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिखा। अब आपको क्या करना है, कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक करे ना तो कहां विजिट कर जाए, Amazon के ऊपर, ठीक है। अब उसका मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक करना। उस टेक्सचुअल कंटेंट को, उस फोन के नेम को आपने क्या कर दिया, हाइपरलिंक कर दिया। अब कोई भी उस नेम पे क्लिक करेगा तो सीधा कहां चला जाएगा, Amazon के ऊपर, या हमारी वेबसाइट के किसी और पेज के ऊपर, या किसी और आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। हाइपरलिंकिंग का मतलब होता है किसी पेज पे या किसी जगह पे रीडायरेक्ट करवा देना। अब हमारी ही वेबसाइट पे हमने उसको एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे रीडायरेक्ट करवा दिया, इसमें तो हमारा ही बेनिफिट है ना। जितना ज्यादा हमारी वेबसाइट पे स्टे करेगा उतनी ज्यादा हमारी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज आप करते हो। आपको मैंने बताया प्रोडक्ट का नेम किस तरीके से लगाना है, जो आपका डाउट था, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं तो Amazon का जो वही प्रोडक्ट है आपका, उसका लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 4-5 जगह पे लगा दोगे ना तो वो सामने वाला बंदा ना क्लिक करेगा। और आप लोगों पे से भी मेरे को पता है बहुत बार क्लिक हुआ होगा, कोई भी आर्टिकल रीड करते हो ना उसमें हाइपरलिंक हुआ होता है, वो टेक्सचुअल कंटेंट किस तरीके से करा जाता है। किसी टेक्सचुअल कंटेंट को ना मैं हाइपरलिंक करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन क्लास में हाइपरलिंक क्लियर हुआ, हाइपरलिंक क्लियर हुआ सौरभ? यस सर। ठीक है, अनिका आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे आर्टिकल में आओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ना इंडिया को करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो छोटा सा देख रहे हो इंडिया का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो मैंने अभी इंडिया सेलेक्ट करा है ना, इंडिया, ये देखो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट करा है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, छोटा सा, आपको बहुत ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। अभी देखो इंडिया का ऑप्शन आ रहा है ना, इंडिया के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और छोटा सा आपको लिंक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लासिक एडिटर के अंदर, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन लिंक का ऑप्शन डाल दो। चाहे आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का लिंक डाल दो या अपने किसी आर्टिकल का लिंक डाल दो, कोई भी लिंक डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ india.com, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रहा हूँ india.com, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया एंटर। अब ये टेक्स्ट किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। और जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, कौन सा वेबसाइट का लिंक डाला है मैंने यहाँ पे, india.com। अब कोई भी यहाँ पे क्लिक करने के कहाँ जाने वाला है, india.com। मैंने क्या कर दिया, हाइपरलिंक। इससे आप सर एक बार और बता दीजिए कैसे किया आपने? ऐसे अब मैंने कंट्री को हाइपरलिंक करना है। अब मैंने कंट्री को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मैंने कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा ऊपर देख रहे हो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं country.com, ठीक है। अभी मैं रेंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना country.com, मैं भी रेंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिंक डाल दिया country.com, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया हाइपरलिंक, ये ब्लू कलर का हो गया। कोई भी यहाँ पे क्लिक करने वाला तो यहाँ पे रीडायरेक्ट होने वाला है country.com, मेरी डेस्टिनेशन वेबसाइट के ऊपर, जो मैं टारगेटेड वेबसाइट है उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना है। हाँ, ब्लू कलर का होता है।
सर सर हाँ जी प्लीज बोलो। सर जैसे कोई प्रोडक्ट का जैसे हाइपरलिंक करना, तो amazon.com सिर्फ लिखेंगे तो वो उस पेज पे चला जाएगा सर? हाँ बिल्कुल चला जाएगा, आप करके देखना लाइव प्रैक्टिकल में, तभी तो बोल रहा हूँ मतलब लाइव प्रैक्टिकल आप लोग करोगे ये चीज को। मतलब सर कि सिर्फ वो पेज का नेम लिख के .com सिर्फ लिखना है तो वो उस पे चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपको वो प्रोडक्ट का लिंक ऊपर से अमेजोन के में शेयर का बटन आता है ना, प्रोडक्ट शेयर का बटन आता है, वहां से आपको लिंक मिल जाता है प्रोडक्ट का, यस सर। पता है ना, उसी यस लिंक को सर। कॉपी करोगे और यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर दो। ओके सर। ठीक है, अब क्लियर हुआ। सब यस। मेरे को इसका टास्क कंप्लीट करके भेजने वाले हैं। मिनिमम 5 आर्टिकल आपको डालने हैं, ठीक है, और चाहे आप कॉपी पेस्ट करके डाल दो शुरू शुरू में प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको खुद से अपना कंटेंट डालना है। फ्राइडे तक, फ्राइडे को आपकी क्लास होगी, तो फ्राइडे तक मेरे को लिंक शेयर कर देना, ठीक है, अपनी मतलब सारी वेबसाइट्स जितनी भी आप स्टूडेंट बनाओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल में मेरे को शेयर कर सकते हो, और रिकमेंडेशन ले सकते हो कि सर इसको किस तरीके से और अच्छे से लिखा जाए और अच्छे से बनाया जाए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम होगी या डाउट होगा, रिव्यू लेना है कि सर वेबसाइट ठीक है या नहीं है, तो आप ले सकते हैं मेरे से, ठीक है, रिव्यू व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर कर सकते हो, चाहे पर्सनल में आप या चाहे व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में। डाउट क्लासेस कब होगा? डाउट क्लास शायद मैं कल लूंगा डाउट क्लास आपको, ठीक है, कल थर्सडे है ना, हाँ कल लूंगा, यस तो सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, आपके ग्रुप में आ जाएगा। सर टाइमिंग यही रहेगा ना? टाइमिंग 4 बजे या 4:30 बजे रहेगी, ठीक है, वो ओके ऑनलाइन सर। रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे कुछ इतने मतलब वो नहीं होते, अगर आपको किसी कंटेंट को बोल्ड करना है या कुछ हाईलाइट करना है किसी कंटेंट को, तो वो आप बोल्ड टूल से यहाँ पे कर सकते हो। जितना ही होता है, ठीक है, अपने कंटेंट को बोल्ड करना, ये करना, ठीक है, अब आपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, इतना आपने करा, ठीक है। ये चीज आपकी होती है ब्लॉगिंग के अंदर, जितने ज्यादा आप पोस्ट डालते रहोगे, अब आपको न्यू पोस्ट डालना है, ऐड न्यू पे क्लिक करो और फिर एक और पोस्ट डाल दो, एक और पोस्ट डाल दो। अभी शुरू शुरू में ना वेबसाइट थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि नॉर्मल सी लग रही है वेबसाइट, मगर धीरे धीरे आर्टिकल जितने ज्यादा हो जाएंगे ना, उतनी वेबसाइट भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, कभी भी वेबसाइट में ना आप इमेजेस को यूज करते हो तो मतलब क्वालिटी कम कर, मतलब साइज को कंप्रेस करके आप अपलोड करना, और कभी भी अपलोड करोगे तो इसका साइज का ध्यान रखना जो फीचर्ड इमेज होती है, हेलो सर। ठीक है। फीचर्ड इमेज ना जितनी छोटी दिखे उतनी ही ज्यादा अच्छी रहती है, तो फीचर्ड इमेज हमेशा शॉर्ट ही रखना, मतलब एक शॉर्ट इमेज ही लगाना, 500 बाय 500 पिक्सल कैनवा से आप इजिली एडिट करके आप वो लगा सकते हैं। हेलो सर। नहीं वो नहीं आएगा ऐसे, वो कोडिंग में होगा। हाँ हाँ, वो कोडिंग में होता है, हाँ वो कोडिंग में करते हैं, मतलब 360 पूरी घूमती रहती है ना कार या स्कूटी या बाइक या कुछ भी ऐसे देखते हो तो वो आपका कोडिंग में होता है यहाँ पे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो ये लिखा है ना ब्लू कलर का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर सर हम अपना लोगो लगा सकते हैं? यहाँ पे हाँ बिल्कुल लगा सकते हो लोगो। कैसे सर, कोई पिक्चर लगा के दिखा दीजिए। ये देखो, यहाँ पे लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, देखो वैसे तो ये हम पूरा प्रॉपर कस्टमाइज की वर्डप्रेस के कस्टमाइजेशन की क्लास होती है, उसमें बताया जाता है। फर्दर मैं भी अभी आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। लोगो लगाते किस तरीके से है, यहाँ पे आप कस्टमाइज बटन देख रहे हो, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन देख रहे हो ना, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना ऊपर देखना पेंसिल आइकन आएगा, छोटा सा ना एक पेंसिल आइकन का बटन आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर ना पेंसिल आइकन का बटन आएगा, इस पेंसिल आइकन के बटन पे क्लिक करना
और यहाँ से आप चेंज कर लेना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे पेंसिल आइकन आ गया ना छोटा सा बना हुआ, इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइटल को डिलीट कर दो और लोगो लगाना है आपको, ठीक है, साइट लोगो लगाना है, ठीक है। आप साइट लोगो आप यहाँ पे लगा दो, ये देखो साइट लोगो लोगो, ठीक है, दोनों में लगा देते हैं हम लोगो। यहाँ पे मेरे पास लोगो नहीं है तो मैं सिर्फ कार को यूज कर रहा हूँ। सपोज करते हैं ये हमारा लोगो है, ठीक है। मेरे पास अभी लोगो नहीं है, मैं इसलिए अभी ये यूज कर रहा हूँ। वेट अ सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास एक लोगो है, मैं देखता हूँ, मेरे पास एक लोगो है शायद ये। ओके, मैं ना ये व्हाइट व्हाइट वाला स्पेस है ना, इसको क्रॉप कर रहा हूँ कि ज्यादा अच्छा लगे मेरा लोगो। कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, मैंने इसको ब्लर क्यों करा है, मतलब इसको क्रॉप क्यों करा है, क्योंकि वो व्हाइट व्हाइट स्पेसिंग लगेगी ना, अच्छा नहीं लगेगा लोगो, तो मैंने ऊपर सर एक बारी फिर से बता दोगे लोगो कहाँ से लगेगा? हाँ एक सेकंड में बताया। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, अपना लोगो लगा दिया यहाँ पे। अब लोगो लगाने के बाद ना इसको मैं स्मॉल कर सकता हूँ। लोगो कैसे लगाएंगे एक बार दोबारा बता दूं, रिमूव करके, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का बैकएंड पैनल, अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करोगे ना, कस्टमाइज का बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करो। ठीक है, आपको ना यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, एक सेकंड रुकना है, ये रिफ्रेश होगा पेज। हाँ, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे और पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा नीचे ये देखो साइट लोगो के अंदर एक लोगो का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना और लोगो जो भी आपका लोगो है, जैसा भी लोगो है उसको सिलेक्ट करो और अपलोड कर दो। देखो सक्सेसफुली आपका लोगो लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे या फिर थोड़ा सा बैक की तरफ जाओगे ना, आपको ये बोलेगा कि लोगो को क्या स्मॉल करना है, मतलब साइज कम करना है उसका, ठीक है। अगर साइज करने का ऑप्शन आए तो वो साइज भी कम कर सकते हो। अभी मैंने लोगो ना काफी बड़ा लगा दिया है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा बहुत वेयर्ड दिख रहा है उसको चीज, ठीक है। आप उसको स्मॉल कर दोगे तो वो स्मॉल हो जाएगा। ये साइट लिंक को इसको हटा दो, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चेंज लोगो करना है तो चेंज लोगो कर दो, यही लगे रहने देना है तो यही लगे रहने दो, ठीक है, कोई इतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, आप इसको चाहो तो अभी डिलीट करके बाद में इसको अच्छे से ठीक कर सकते हो। इसमें एक चीज और, जैसे ये ना ये होम पेज है, फर्स्ट पेज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पूरा वाइट वाइट सा लग रहा है,
जो उसको बैनर जैसे हम लोग लगाते हैं ना, बैनर लगाते हो यहाँ पे, बैनर यहाँ मत लगाना। यहाँ पे कैसे उसको मैं बोलता रहा हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको। हाँ देखो, ब्लॉगिंग वेबसाइट जितनी सिंपल होती है ना उतना बेनिफिशियल होता है। आगे चल के फिर भी आपको अगर कोई बोलता है कि ठीक है मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना होगा तो मैं करूँगा। मैं बता रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है। आप इनका कहने का ये मतलब है, अभी वेबसाइट में थोड़ी सी खाली खाली सी दिख रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम ये वेबसाइट को ना खाली खाली इसलिए रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आगे चल के आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करने वाले हो, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड करवाने वाले हो, ठीक है। गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होगी, गूगल को जहां पे जगह मिलेगी ना आपकी वेबसाइट के अंदर, वहीं पे ऐड दिखा देगा, ठीक है। अब ऐड जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा अर्निंग। तो हमने उसको इस तरीके से डिजाइन करा है कि गूगल को जहां पे भी जगह दिखेगी ना वहीं पे गूगल ऐड दिखा देगा। अब गूगल पे एडवर्टाइजमेंट, हमारी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट लगेगी, ठीक है, एड्स लगेंगी गूगल के द्वारा, ठीक है। अब वेबसाइट में जगह मिलेगी तभी तो गूगल ऐड लगाएगा ना। अगर गूगल को जगह ही नहीं मिलेगी तो ऐड कहाँ लगाएगा, हमारी अर्निंग ही नहीं होगी। इसलिए मैंने ऊपर की जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। अब वो गूगल को जहां पे भी जगह मिलेगी ना वो वहीं पे ऐड दिखा देगा, और जैसे ही ऐड दिखाएगा बेनिफिट किसका होने वाला है, हम लोगों का, ठीक है। तभी बोल रहा हूँ वेबसाइट जितनी सिंपल हो, सोबर हो और अट्रैक्टिव हो, सामने वाले को अच्छा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट होगी ना, तो सामने वाला बंदा एडवर्टाइजमेंट भी होगी ना तब भी आपको कंटेंट को रीड करेगा, ठीक है। तो मैंने ये मतलब स्पेस छोड़ दी। अभी लोगों का ना, ये लोगो मेरा काफी बड़ा है, मतलब काफी बड़ा लोगो लगा रखा है मैंने। आप इस लोगो को थोड़ा सा स्मॉल कर दोगे ना, वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाएगी और वेबसाइट बहुत अच्छी दिखेगी। मुझे अगर सीखने के लिए सीखने के लिए करना होगा ना तो आपको यहाँ से बैनर लगाना होगा, इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ को आपको बैनर लगाना होगा। बैनर लगाने के लिए ना फर्दर आपको मूव करना होगा, अलग प्लगइन्स के थ्रू आप बैनर लगा सकते हैं, अलग प्लगइन्स के थ्रू बैनर लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको मत करो, वो यहीं पे ही सही है, ठीक है। इन फ्यूचर आगे चल के ऑप्शन आएगा ना स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी पे ही स्टैटिक वेबसाइट भी बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं दो या तीन आते हैं, यहाँ पर तो एक ही आ रहा है, मतलब ये आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट वाली बात कर रहे हो वो आपकी दूसरी वेबसाइट अभी जो आपने 360 गैजेट था उसमें भी तो अलग लगा रहे थे ना। अलग अलग इसलिए आ रहे थे क्योंकि अलग अलग उनने बहुत सारे आर्टिकल डाल रखे हैं। हमारी वेबसाइट अभी सीखा है हमने, अभी एक ही आर्टिकल है, मल्टीपल आर्टिकल होंगे तो वो ऑटोमेटिक नीचे 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 आते रहेंगे। आप 20 आर्टिकल डाल दोगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। हाँ, प्रेजेंस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेजेंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक डिवाइड होके ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, प्रॉपर कंट्रोल होता है। जब ज्यादा आर्टिकल हो जाते हैं ना, 20 to 30 या 40 आर्टिकल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वो कस्टमाइज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है। वो थीम ना ऑटोमेटिक डिडक्ट करती रहती है और ऑटोमेटिक वो उसको मतलब अलग से वो कर देती है, कैटेगराइज कर देती है, अलग से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट का, फॉर एग्जाम्पल किसी ने डाली पोस्ट सैमसंग के फोन के रिगार्डिंग डाली। अब सैमसंग का फोन के तो आर्टिकल मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब किसी को सैमसंग का देखना है S22 अल्ट्रा, उसका रिव्यू पढ़ना है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आके सर्च कर लेगा, यहाँ पे आके सर्च कर लेगा, सैमसंग S22 अल्ट्रा लिखेगा, और जैसे ही सर अभी मैंने गूगल ब्रैड से लिखा था अभी। आर्टिकल को रीड कर लेगा। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर अभी गूगल ब्रैड से लिखवाया एक आर्टिकल S23 अल्ट्रा के ऊपर। ठीक है, अब देखो आपने ये कर लिया, आर्टिकल डाल दिए, ठीक है, सारे आर्टिकल डाल दिया आपने। यहाँ पे जितने आर्टिकल आपको डालना चाहो आप उतने आर्टिकल यहाँ पे डाल सकते हो, जितने पोस्ट बनाना चाहो उतने पोस्ट भी बना सकते हो, उतने पेजेस भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ना कैटेगरी बताता हूँ कि कैटेगरी किस तरीके से बनाई जाती है। कैटेगरी लास्ट ऑप्शन होता है ब्लॉगिंग का, ठीक है। फर्दर और भी क्लासेस आपकी होंगी, ब्लॉगिंग की क्लास आज थी, फिर उसके बाद आपकी दूसरी क्लास होगी, ठीक है, जिसमें आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट, जैसे आपकी कोई भी इंश्योरेंस वाली वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, या आई एलिवेट की वेबसाइट बना के दिखा दूंगा, कोई भी एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। इसी तरीके से आपको मिनिमम 5 आर्टिकल पब्लिश करने हैं अपने ब्लॉगिंग के ऊपर और पुट करके मेरे को शेयर करना है। कुछ लोग एलिमेंटर भी यूज करते हैं, एलिमेंटर एडिटर यूज करते हैं। एलिमेंटोर कभी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर यूज नहीं होता क्योंकि वो बहुत हैवी होता है और ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत हल्की रखी जाती है, बहुत नॉर्मल रखी जाती है। कोई भी पर्सन हमारी वो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आए तो उसको रीडिंग पर्पस के लिए होती है, ठीक है। अब देखो आपने ये डाल दिए, जितने ब्लॉग डालोगे आप उतने ब्लॉग यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखो लास्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आपने मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गया। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर जिस भी पेज के नेम का, जिस भी पेज से आप अपना बनाते हो ना, जैसे कि आपने बनाया मोबाइल, उसी नेम से आपको कैटेगरी बनानी है। और आपको वर्डप्रेस पे ये बताना है कि अगर मैं मोबाइल का आर्टिकल लिखूंगा तो मोबाइल के पेज में डाल देना, ठीक है। अगर मैं लैपटॉप के रिगार्डिंग लिखूंगा तो लैपटॉप के पेज में डाल देना, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल कैटेगरीज बना लेते हो, ठीक है। जिस भी नेम से आपने पेज बनाया होता है उसी नेम से आप कैटेगरी भी बना लेते हो। और आप वर्डप्रेस को ये बताते हो अगर मैंने आर्टिकल लिखा फोन का तो मैं सेलेक्ट करूंगा फोन, मतलब मैंने मोबाइल सेलेक्ट करा तो मोबाइल के पेज के अंदर मेरी पोस्ट डाल देंगे। ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करते हो। अब देखो यहाँ पे आप आओगे पोस्ट के अंदर, ठीक है। आप पोस्ट के अंदर आओगे और कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, सॉरी कैटेगरी। ये कैटेगरी सबसे सिंपल और सबसे इजी चीज होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैटेगरी बनानी है। एक कैटेगरी बना के दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी एक ही पेज बनाया है मोबाइल का। मोबाइल स्लग, स्लग क्या होता है, मतलब आप एसईओ में समझ जाओगे। स्लग एसईओ वाला पार्ट होता है, ठीक है। चाहे बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं वो कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। मैंने मोबाइल मोबाइल दोनों में मोबाइल ही लिख देना, ठीक है। बस सिंपल। ऐड टू न्यू कैटेगरी के अंदर आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपकी ये कैटेगरी बन गई। जब भी कोई पर्सन कोई भी आर्टिकल पब्लिश करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला आर्टिकल पब्लिश करा था, सॉरी ठीक है, मैंने ये वाला आर्टिकल पब्लिश करा था। अब ये वाले आर्टिकल को मैं ओपन करूंगा ना, साइड में कैटेगरी बन के आ जाएगी। देखो मोबाइल की कैटेगरी बन के आ गई। अब मैं इसको नीचे जाऊंगा, इसको अनसेलेक्ट करूंगा, मोबाइल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जो मेरा आर्टिकल होगा कहां चला जाएगा, वो मोबाइल के पेज पे चला जाएगा। ऐसे ही अपने पेज के मूव करते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हो आर्टिकल को, ठीक है। अब आपने लैपटॉप का कोई आर्टिकल लिख लिया और लैपटॉप का पूरा आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पे कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करोगे, लैपटॉप। यहाँ पे अगर ऐड लाइब्रेरी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके लैपटॉप का पेज बनाओगे, फिर कैटेगरी बनाओगे, ऑटोमेटिक उस कैटेगरी के अंदर आपका वो मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, न्यू अपडेट पे क्लिक करो, आपका ये प्रॉपर वर्क हो गया। आज की ब्लॉगिंग की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। आपका अब स्टैटिक वेबसाइट में आपको सिखाऊंगा सर्विस बेस्ड वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। आई होप ब्लॉगिंग वेबसाइट में सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को प्रॉब्लम होगी तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा या फिर कोई डाउट पूछेंगे। सर यूट्यूब एसईओ कब होगी क्लास? ठीक है, मेगा मेनू की प्रॉपर क्लास लूंगा तो उसमें पता चल जाएगा। सर इसमें सोशल मीडिया का लिंक और टर्म कंडीशन कैसे डालेंगे? सोशल मीडिया के लिंक भी डाल सकते हो आप। सोशल मीडिया के लिंक्स के लिए एक प्लगइन बताऊंगा स्टैटिक वेबसाइट्स में, सेम यहाँ पे भी वो वर्क कर जाएगा और यहाँ पे भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो
आहिस्ता आहिस्ता मैं चलूंगा और आहिस्ता आहिस्ता तो सारी चीजें बताऊंगा। अगर एक ही बारी में सारी चीजें बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगी, मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन हो। आज जितना बताया प्रॉपर एक वेल मेंटेन तरीके से पूरी वेबसाइट बना के मेरे को सबमिट कर देना फ्राइडे तक, ठीक है। किसी को भी डोमिनोज की बाय करने में प्रॉब्लम आए या चाहिए हो या बाय करनी है तो कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल टाइम देके बाय करवा दूंगा, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं किसी दिन। सर यूट्यूब एसईओ कब होगी क्लास? यूट्यूब एसईओ की क्लास हो तो गई। सर वो तो चैनल क्रिएशन था ना? यूट्यूब एसईओ की तो बताया था लास्ट में। तो वो तो बहुत छोटा सा था टॉपिक। वही तो होता है, उससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। आपके सामने एक वीडियो शायद मैंने अपलोड करी थी, नहीं दूसरे बैच में करी थी, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मुझे। सर विड आईक्यू का मैं इसीलिए दोबारा पूछ रहा था। कोई बात नहीं, वीड आईक्यू रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मेरे को आप मैसेज कर दें, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपने मेरे को ओके सर, मैसेज नहीं ओके। करा, मेरे को मैसेज कर। सर विड आईक्यू ऑथेंटिकेशन करना होता है सर। क्या? विड आईक्यू ऑथेंटिकेशन सर, वो ऑप्शन आ रहा था उस पे, हाँ मैंने वो मैसेज किया वेरिफिकेशन था। के लिए आ रहा होगा, वो मेल से वेरीफाई हो जाता है। फ्री है ना सर ये? समीर मिनिमम 1 ईयर वाला प्लान ले लो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको और बता दूंगा जैसा भी होगा जो भी होगा, ठीक है। किसी को भी कुछ भी बाय करने में प्रॉब्लम आए डोमिनोज स्टिंग में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बाय करा दूंगा, ठीक है। अगर चाहो तो 3-3 बच्चों का ग्रुप बना के भी ले सकते हो, 3 से ज़्यादा ऊपर मत करना क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जैसा भी आपको सही लगे तो आप वो कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, वेबसाइट डिजाइनिंग के ही न्यू टॉपिक में मिलते हैं। बाय। कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाय। एक सेकंड, आप मेरे को जीमेल आईडी दे दो, मैं कर लूंगा, मैं करवा दूंगा आपको डिस्काउंट वगैरह भी दिलवा दूंगा, मैं अभी करवा दूंगा, मैं अपने लैपटॉप से ही करवाऊंगा फटाफट, टेंशन मत लो, मैं अभी करवा दूंगा। ये बनाएंगे वेबसाइट बनाएंगे ब्लॉग की, तो इसको लोगो बनाना है तो उसके लिए वो कैनवा की ही नीड पड़ेगी। कैनवा कैनवा की ही नीड पड़ेगी।